सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 3 तक के क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। आइए अब करते हैं 4th क्वेश्चन। इन फिगर 6.16 इफ x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। और ये फिगर हमने यहां बना लिया है। इसमें x प्लस वाई इक्वल टू है z प्लस डब्ल्यू, यानी कि ये एंगल्स हैं और x और y का सम z और w के सम के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ गई? तो जो गिवन है वो गिवन लिखेंगे और जो प्रूव करना है उसको टू प्रूव में। तो क्या गिवन है? गिवन we are given that in figure x plus y equal to w plus z, ये आपको गिवन है। और प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि टू प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। लाइन और स्ट्रेट लाइन सेम चीज है। ओके, अब इसका प्रूफ देते हैं। नाउ अब लिखेंगे प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन सभी 4 एंगल्स का सम लिखें तो कितना होगा? अगर हम लिखें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू तो ये कितना होगा? यहां से और ये कंप्लीट चक्कर हो गया पूरा, यानी कि कंप्लीट एंगल हो गया। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आप लिख सकते हो कंप्लीट एंगल। जो भी बात आप यूज करते हैं, लिखते हैं, उसके लिए आपको उसका कारण देना जरूरी है। यू हैव टू राइट द कोज। आपको कारण लिखना अनिवार्य है। ओके, अब यहां देखिए ध्यान से कि वी हैव गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। यही गिवन है, गिवन का तो यूज करेंगे। इसका मतलब कि x प्लस वाई को हम w प्लस जेड लिख सकते हैं या w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहां इस z प्लस डब्ल्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे? x प्लस वाई से। लिख सकते हैं ना? ओके, तो लिखो नाउ x प्लस वाई एज इट इज, और इस z प्लस डब्ल्यू को भी x प्लस वाई लिख लिया जी, और ये इक्वल टू 360। ऐसा क्यों? आप लिख सकते हैं गिवन, और ये भी लिख सकते हैं क्या गिवन है यहां। ये कारण जरूर है। अब देखिए x और x सम करेंगे तो 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360। अब क्या 2 से थ्रू आउट आप डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कुछ कुछ बात जची आपको। क्या है ये? x प्लस वाई, यानी कि ये x एंगल और ये y एंगल, और दोनों का सम 180। तो 180 कौन सा एंगल बना? देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। x प्लस वाई का मतलब क्या है? ए ओ बी। तो यहाँ दो तरह से लिख सकते हैं हम इसको। एक तो ये बना दिया एंगल, और ये एंगल कैसा हो गया? जब ये एंगल 180 डिग्री का है तो इट मीन्स देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल।
और अगर ये स्ट्रेट लाइन एंगल है तो देयरफॉर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए लाइन, प्रूव्ड हो गया। या और क्या लिख सकते हैं, अब आप यहां से ऐसे भी लिख सकते थे, ये आंसर कंप्लीट हो गया है। हम इसको दूसरे तरीके से एक और बात भी लिख सकते हैं, क्या कि हमारे पास आ गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। x एंगल और y दोनों का सम 180 डिग्री है। इट मींस x और y क्या हैं, x और y क्या बन गए, लीनियर पेयर। तो हम यहां लिख सकते हैं, सो AOB is a line as x and y are linear pair। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, तो इस तरह से आपको सही अच्छे ढंग से क्वेश्चन करना बच्चे। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन की फिगर हमने यहां बना ली है, और पूछा क्या है कि इन फिगर दिस POQ is a line, ray OR is perpendicular to PQ and OS is another ray lying between rays OP and OR। तो OS कोई भी एक और रे है, तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। इनको थोड़ा सा पहचान लें अपने फिगर में कि ये एंगल किन एंगल्स का जो है जिक्र हो रहा है। तो एंगल ROS ये एंगल प्रूव करना हमें, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, QOS ये पूरा एंगल, और POS ये एंगल, दोनों के सब्ट्रैक्शन का हाफ होगा। तो कैसे करते हैं, आइए प्रूफ लिखते हैं इसका राइट हैंड साइड से। आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, हम यूज करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और सोल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचेंगे तो प्रूव हो जाएगा। कैसे, 1/2 एंगल QOS, देखिए क्या है QOS, ये पूरा एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं दो भागों में तोड़ के, एंगल QOR प्लस ROS लिख लीजिए। तो एंगल QOS को कैसे लिख लिया, एंगल QOR प्लस ROS, ओके, और माइनस एंगल POS। अब देखिए 1/2 एज इट इज, एंगल QOR ये हो गया 90 डिग्री का। क्यों हो गया, गिवन है, क्योंकि OR परपेंडिकुलर है। लिखेंगे इसका कारण अभी, प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POS एज इट इज। ओके, तो यहां लिखें कि बिकॉज OR is perpendicular to PQ, so एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ओके जी। अब ध्यान से देखें कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाला का मतलब ROP ये भी 90 डिग्री का। तो हम 1/2 एज इट इज, और जो ये 90 आया है इसको लिख सकते हैं ROP, ओके, प्लस एंगल ROS एज इट इज माइनस एंगल POS। और आप चाहें तो इसका भी कारण दे सकते हैं, क्योंकि एंगल ROP प्लस एंगल QOR
QOR इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये तो 90 का है ही, हमने लिख दिया, और दोनों मिलकर के 180 के स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब देखिए स्टूडेंट, 1/2 एज इट इज ROP। ROP को भी आप दो भागों में लिख सकते हैं, ROS और RSOP में। तो लिख दीजिए एंगल ROS प्लस एंगल SOP। SOP कहो या POS, तो एंगल POS, और आगे प्लस एंगल ROS एज इट इज माइनस एंगल POS एज इट इज। अब देखिए ये POS प्लस और ये POS माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 1/2 एंगल ROS प्लस एंगल ROS। इसका मतलब एंगल ROS दो बार आ गया है, यानी कि 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। 2 से 2 कट गया, क्या आया ROS एंगल आ गया। क्या यही नहीं प्रूव करना था हमें? तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो रिजल्ट प्रूव्ड। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या कहा है? इट इज गिवन दैट XYZ इक्वल टू 64 डिग्री and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YX bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex of QYP. ओके तो गिवन इंफॉर्मेशन जो भी है उससे फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे कि XYZ एंगल है, ये एंगल है 64 डिग्री। ओके, और उसके बाद कहा कि XY को प्रोड्यूस किया गया है टू द पॉइंट P तक, इसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब इफ रे YQ, देखिए ये YQ बाइसेक्ट करती है एंगल ZYP, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। हमें ये फाइंड आउट करने हैं, दो एंगल्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स निकालना है QYP का, QYP इस एंगल का रिफ्लेक्स, तो हमें ये एंगल चाहिएगा। तो इसका रिफ्लेक्स कैसे आएगा? ये सारा एंगल QYP का रिफ्लेक्स है, तो 360 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एंगल अनिवार्य है, ये चाहिए हमें, कंपल्सरी टू फाइंड। और क्या निकालना है? एंगल XYQ, और ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये तो 64 है, ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। और ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों हैं इक्वल? बिकॉज YQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ZYP। ओके, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम लिखते हैं XYZ, एंगल XYZ प्लस, ध्यान दें, ZYP, एंगल ZYP इक्वल टू 180 डिग्री। बता सकते हैं क्यों? लीनियर पेयर, बिल्कुल सही, लीनियर पेयर। अब XYZ की वैल्यू 64 है, तो 64 रखेंगे यहां, तो 64 प्लस एंगल ZYP इक्वल टू 180, तो यहां से एंगल ZYP की वैल्यू आ जाएगी क्या? 64 इधर आगे सब्ट्रैक्ट, 180 माइनस
64। तो एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 116। ये जेड वाई पी ये कंप्लीट एंगल आ गया 116। तो ये दोनों एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाफ हैं भाई उसके, क्यों? बाइसेक्टर हैं, समझ गए? तो हम क्या लिख सकते हैं? नाउ यहीं से लिख देते हैं कि एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, सही है। और दोनों एंगल जेड वाई पी के हाफ हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, सही है। और जेड वाई पी की वैल्यू आ गई कितनी? 116, यानी कि 1/2 इंटू 116। तो डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा और 2 8 जा। इसका मतलब क्यू वाई पी इक्वल टू जेड वाई क्यू इक्वल टू आ गया 58, यानी कि ये एंगल भी 58 डिग्री और ये एंगल भी 58। तो फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई क्यू। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, देखिए एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा? एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। और एक्स वाई जेड की वैल्यू 64, जेड वाई क्यू की वैल्यू जेड वाई क्यू 58। ऐड कर दीजिए 2 1 2, 122 डिग्री फर्स्ट एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं, क्योंकि एक्स क्यू वाई पी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आई थी? 58। बिकॉज एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58, देन रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58, सही है ना? ये एंगल आपके पास 58 आ गया। अब इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? ये सारा बाकी कैसे निकलेगा? 360 माइनस ये एंगल, ओके। तो ये मिल गया आपको 302 डिग्री। देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इक्वल टू 302 एंड एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट कंप्लीट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।